बिहार को लेकर कई बातें होती हैं, बिहार को बढ़ाने को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, कैसे बढ़ेगा, कैसे बनेगा, और खासकर जो बिहार के युवा हैं वो किस तरीके से एक ऐसा एलिमेंट बन पाए जो देश दुनिया में नाम ऊंचा कर सके और खुद को बना सके। लेट्स इंस्पायर बिहार, इसके लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं और दिन रात न्यूज 18 भी ऐसी खबरों को चलाता है जिससे कि बिहार मोटिवेट हो, बिहार के युवा संगठित हो और जो पलायन की जो परिभाषा बदलती जा रही है उसमें कम से कम पढ़ाई लिखाई को लेकर तो बिहार के लोग, बिहार के युवा बिहार में ही रहें। हम आपसे मिलवाना चाह रहे हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव से, बिहार कैडर के अधिकारी हैं। स्वागत है सर, आपका बहुत स्वागत है। एक आइए चलते चलते बात करते हैं। एक दिल में एक बात होती है, क्योंकि हम भी बिहारी हैं और आप भी बिहार से संबंध रखते हैं, तो सवाल ये है कि आपने जो लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत की, इसके पीछे का जो ग्राउंड है ये जानना जरूरी है। अचानक ये मंशा तो आई नहीं होगी कि रात में सोए हुए हैं, अचानक सपने में आया और हमने कल से शुरू कर दिया। ये कब से चल रहा था? जैसे आपने कहा ना, मैं भी बिहारी हूँ, आप भी बिहारी हैं, तो कहीं ना कहीं हर बिहार वासी के मन में एक व्यथा है जिसको मैंने भी अनुभव किया है बहुत बचपन से। बहुत छोटा था उस समय से ही चीज़ों को देखता था, और बिहार वो जिस रूप में देखता, तो एक तो देखता अभी कैसा है और एक देखता पहले कैसा था। बचपन से ही इतिहास का कुछ एक कहें तो आप प्रेम कह लें या जो भाव कह लें मन में था। और मुझे याद है 8वीं कक्षा में था जब चाणक्य सीरियल चलता था, तो उस समय देखता था कि बिहार से ही पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ देखता नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर कभी पूरी दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन उसी समय जब आसपास के बच्चों को देखता जो गाँवों में रहते थे, तो एक अलग दृष्टि दिखती, एक अलग दृश्य दिखता जिसमें बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं थे। ऐसे बच्चे थे जो पेपर लीक कराना चाहते थे, ऐसे बच्चे थे जो चाहते थे उनके जगह पेपर कोई और लिखे। इतिहास कुछ और, वर्तमान कुछ और। देखकर बचपन में ही एक अलग प्रकार की भावना की जागृति हुई कि क्या चल रहा है। उसके कुछ दिनों बाद पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई थी, और जब भोपाल पहुंचे थे उस समय, उससे पहले बिहार में ही थे। जाते ही वहाँ के जो लोकल बच्चे थे उन लोगों ने बिहारी बोलना शुरू किया। शुरू में अटपटा नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों में जब लगने लगा कि इसका कारण क्या है, मंशा क्या है, तब बड़ी पीड़ा हुई। लगने लगा भाई कहाँ के थे, कभी यहीं से तो सम्राट अशोक को भेजा गया था सांची, उस प्रकार का शासन था कि अफगानिस्तान के पार तक, हिमालय के उत्तर तक, सागर के दक्षिण तक हमारा साम्राज्य था। और उस जगह के लोग जिनके वंशज उनके हम हैं, जिनके पूर्वज ऐसे थे, उनको यदि कोई उस रूप में देखे कि आपका सामर्थ्य क्या है, तो पीड़ा नहीं होगी। तो कुछ वैसी ही बात थी, और उसी को लेकर तब से मन में था कि करें क्या। उस समय तो 9th में थे, नई जगह पे थे, तो खूब अच्छे से पढ़े ताकि क्लास में फर्स्ट आए भी। और तब जो क्लास के बच्चे थे जो इस मंशा से देखते होंगे, जब उन्होंने देखा एक बिहारी क्या कर सकता है, तो शायद उस रूप में मैंने अपने उस जीत को उस समय देखा। बाद में और पढ़ते गए, लगा सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़े, आईआईटी की तैयारी शुरू की। आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 97 मैंने दिया था, और आईआईटी के इतिहास में 97 पहला साल था जब पेपर लीक हुए। बड़ा अच्छा एग्जाम हुआ था। बाद में जब पेपर लीक हुए और पता चला केंद्र बिहार था, तो पीड़ा और जो बचपन की थी फिर उसने और गहराना शुरू किया। आईआईटी पहुंचे, कानपुर जब गए तो उस समय पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली से फिर बरौनी हो गई। और बरौनी जब हुई तो 98 में गर्मी की छुट्टियां आई, सब लोग घर जा रहे थे। उस समय फोन, मोबाइल फ़ोन था भी नहीं, लैंडलाइन पे फ़ोन आया कैंपस के हॉस्टल में। किसी दोस्त ने बताया कि तुमको घर जाने से मना किया गया है। मैंने कहा क्यों? बड़ी मुश्किल से एसटीडी पीसीओ पे गए, फ़ोन लगाया तो पता चला कि लगन का सीजन चल रहा है, पकड़ के शादियां होती हैं। रहने वाले बेगूसराय के हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय लगा कि भाई अच्छी नौकरी करेंगे, विदेश तो बाकी लोग जा ही रहे हैं, अधिकांश बैचमेट साल बाहर है, मैं भी चला जाऊँ, लेकिन लौट के आऊंगा बेगूसराय को उसी परिस्थिति में देखूंगा, बिहार को ऐसे ही देखूंगा। तो मैंने क्या किया, इस रूप में, इस चिंतन ने कहीं ना कहीं मुझे आईपीएस के रूप में परिवर्तित कर दिया। चाणक्य की बात आपने की, सिखा खोलना सिखा बांधना, कुछ कस्में आपने भी ले रखी थी क्योंकि चीजें चल रही थी। आप इधर आईआईटी से एक आईपीएस अधिकारी की तरफ बढ़ रहे थे और साथ साथ चीजें बिहार में सब कुछ घुली मुली और बिगड़ती व्यवस्थाएं सामने आ रही थी। तो ये जो नजरिया है देखने का, ये तो बदल चुका था। लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार, इसकी अगर हम बात करें तो मूल में जो तत्व है वो समझ में आता है, एलिमेंट्स क्या रहे, लेकिन कैसे ये जागृति हुई? क्योंकि बिहार को समझाना, बिहार को बांध कर रखना, बिहारी लड़कों को, बिहारी ताकत को बचाकर उसे उस भाव के साथ उस दिशा में लगाना जहां सृजन का भाव है, कुछ उत्पन्न करने का भाव। देखिए, व्यक्तिगत जीवन के अनुभव मैंने इसलिए साझा किए, कैसे मैंने सोचना शुरू किया, कैसे एक आईपीएस ऑफिसर बना एक आईआईटीएन से। उसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि बिहार में कुछ करूं। और जब बिहार आया तो चिंतन की प्रक्रिया चलती रही। बिहार आया तो पोस्टिंग सबसे पहले बघा हुई तो उसको लोग मिनी चंबल कहते थे, न्यूज मीडिया वही चलता था। किडनैपिंग सालों से हो रही थी। वहां तो आपकी मूर्ति भी बना दी गई? नहीं, एक चौराहा बना हुआ है जिसमें काफी 2017 से, उस समय स्थिति बड़ी दयनीय थी, लंबे समय से अपराध चल रहा था, किडनैपिंग्स होती थी, 50, 60, 70 इस प्रकार की तो होती ही थी, कई साल 100 भी पार हो जाती थी।
छोटी छोटी राशि के लिए लोग किडनैप होते थे। उससे पहले पटना में था तो किडनैपिंग्स होती थी तो रैंसम कॉल फोन पे आता था। बगहा में फोन की आवश्यकता नहीं थी, चिट्ठी आती थी, उस पर लिस्ट बना रहता था जिसमें रुपए पैसे के साथ साथ कितना अनाज चाहिए और कितना सामग्री के साथ साथ इवन लुंगी किस चांद मार्का की चाहिए भी लिखा रहता था। और नीचे लिखा रहता था जय मां दुर्गे, बिहार सरकार, गैंग का नाम, गैंग का मुहर, और उसके नीचे एक टिप्पणी रहती थी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा है। मतलब इतना व्यवस्थित रूप से अपराध चल रहा था और लोग भी इतने निराश हो चुके थे। मेरी जब पोस्टिंग हुई थी 4 किसानों की हत्या हुई थी, पुलिस फायरिंग उसके बाद हुई, 2 लोग मारे गए थे। उस परिस्थिति में भी लोग इतने निराश हताश थे, कहते थे कि अपराध यहाँ वाल्मीकि के समय से चल रहा है, इसलिए यहाँ परिवर्तन संभव नहीं है। महर्षि वाल्मीकि क्या थे तो उनको लोग याद करते थे कि रत्नाकर थे, तो कहते तब से अपराध चल रहा। अंग्रेजों ने भी जब लिखा तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिख दिया वहाँ के दियारे को। और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो पता चला पुलिस के बहुत सारे अभियान चले थे, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, तो मैंने भी देखा किस रूप में हो रहा है। पटना में था, एक किडनैपिंग होती थी पूरा पटना हिल जाता था, पुलिस हेडक्वार्टर हिल जाता था। लेकिन बगहा में जब पहली बार किडनैपिंग हुई तो लोगों ने कहा भाई वहाँ ऐसा होता रहा है, आराम से रहिए। लेकिन मन की जो भावना थी कि नहीं, जब आए हैं बिहार को बदलने आए हैं, बगहा सामने है, क्या करना चाहिए। कितना बदल गया? पूरा बदल गया। कैसे बदला बताता हूँ। उसमें दियारे में गन्ना कटा और करीब 320 एकड़ गन्ना था जो डकैतों के कब्जे में था, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी, मुठभेड़ हुए, बात कहाँ बनी। उसी ने लेट्स इंस्पायर बिहार के संदेश में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं वही है। परिवर्तन कैसे संभव है, लोगों से हम जुड़े और जो डकैत थे उनके परिवारों से हम लोगों ने बात की और समझाया कि तुम्हारी दृष्टि अलग है। तुम कहते हो कि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है, मैं तो उस रूप में देखता ही नहीं। मैं तो देखता हूँ कि भाई रत्नाकर यदि रत्नाकर रहे होते तो विश्व वाल्मीकि को कैसे जानता है। एक परिवर्तन का निर्णय उन्होंने लिया जो सकारात्मक था, चीज़ें बदल गई, सम्माननीय हो गए। अपने भी जो बंधु हैं जो भटके हुए हैं दियारे में, जंगल में, क्षेत्र को मिनी चंबल कहते हो, यदि उनके मन में इस भावना को तुमने जागृत कर दिया कि उनके परिवर्तन से उनके परिवार के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होगा, निश्चित बदलेंगे। और मन की भावना है ना, मन को छूती है। आप कहोगे डकैतों तक के परिवार इस प्रकार की भावना जगी, आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिहार के युवा कैसे भटक रहे हैं और उन्हें किस तरीके से मुख्य धारा में, क्योंकि नक्सलियों की बात करते हैं, वैसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो भटक जाते हैं, कारण जो भी रहे हो या फिर उनका आधार जो भी रहा हो, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें भटकाव के रास्ते से खींच कर लाना है, समझा कर लाना है, बुझा कर लाना है और बतिया कर लाना है। ऐसे में विकास बाबू क्या सोचते हैं, कितने लोगों को अभी तक समझाया, ये जरा पूछ लेते हैं। सर, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आपने समझा दिया है, बता दिया है कि देखो वो रास्ता गलत है, और अगर वो लौटने के लिए तैयार हैं तो उन्हें क्या हम सपोर्ट कर पा रहे हैं? देखिए अभी बात बगहा की हो रही थी। बगहा में मैंने बताया कैसे हम लोगों ने चेंज किया, तो चेंज वैसे ही हुआ। इतिहास की दृष्टि जो थी उसको हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया। लोग कहते थे वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है, हम लोगों ने कहा यदि रत्नाकर वाल्मीकि नहीं बने होते तो चीज़ें वैसी रहती ही नहीं। और जब इस बात को हम लोग लेकर चले, चीज़ें बदल गई। जहाँ 150 किडनैपिंग्स होती थी 2008 में केवल 0 तक आ गई थी। विद इन अ ईयर इतना चेंज कैसे आया। वही बात जब रोहतास गए, रोहतास में भी स्थिति वैसी थी, नक्सल चरम पर था। रोहतास के किले पर तिरंगा स्वतंत्रता के बाद कभी लहराया ही नहीं था। 26 जनवरी, 15 अगस्त लोग काले झंडे लहराते थे और स्थिति ऐसी विषम थी, थानों पर हमला होता था। डीएसपी शहीद हुए थे 2006 में। पुलिस तो छोड़ दीजिए, आम जनता भी बिल्कुल नरकीय जीवन, जिसको बिल्कुल भय का वातावरण था। और उसमें कैमूर की पहाड़ी को यदि आप देखेंगे, सैकड़ों किलोमीटर का जंगल, ऊपर पुलिस का पोस्ट नहीं था। कैसे परिवर्तन आया। शुरुआत में हम लोगों ने प्रयास किया था डोमिनेट करने का, लेकिन कुछ ही समय पता चल गया डोमिनेट हम कर नहीं पाएंगे, चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। लोगों से हम लोगों ने जुड़ना शुरू किया। ऑपरेशन विध्वंस चला, पुलिस काफ़ी संख्या में पहाड़ों पर गई और लोगों से हम जुड़े। तो हर आदिवासी जो पहाड़ पर रहता था उसके मन में एक गौरव हम लोगों ने देखा अपने संस्कृति के प्रति। और वो कहते थे कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उन्होंने रोहतास किले को स्थापित किया उस समय जब संसाधन नहीं थे। और उस किले को जब मुगल आए तो उनके लेखक फरिश्ता ने कहा कि किला अभेद्य है, बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। अफगान शासक थे शेरशाह सूरी, भारत के सम्राट बने। पहला दुर्ग जो विजय उन्होंने प्राप्त की थी रोहतास का किला था। और इस किले से इतने प्रभावित हुए, इसकी एक अनुकृति उन्होंने आज झेलम के किनारे बनाई जो आज पाकिस्तान में है। लेकिन किले की स्थिति क्या थी, पर्यटक तो आप छोड़ दीजिए, आम जनता भी आने से डरती थी। नक्सलियों का कब्जा था, अघोषित कब्जा था, काले झंडे लहरते थे और प्रशिक्षण चलता था। उस क्षेत्र में जब लोगों से हम जुड़े तो हम लोगों ने नक्सलियों का विरोध नहीं किया। हमने यही कहा कि यदि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, इतने यशस्वी थे, तुम स्वयं को राजा हरिश्चंद्र का वंशज कहते हो, तुम कहते हो हमारा उद्गम स्थल है, तो जितने खरवार थे, उरांव थे, उनसे हम लोग उस रूप में जुड़े कि जिले के जो सक्षम लोग थे उनसे हमने कहा कि उनका सहयोग के लिए आप सामने आइए, तभी वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे। दृष्टि बदलने के लिए उस समय कोई विश्वास नहीं करता कि रोहतास में पर्यटन हो सकता है। स्थिति ऐसी थी, भयावह थी, गोलियां चलती थी, मेरे ऊपर भी चली हैं, 6 इंच से मैं बचाऊँ। यदि चल गई होती तो मैं शायद रहता नहीं, अगर लग गई होती।
लेकिन वहाँ पर जब लोगों से हम जुड़े तो वहाँ के बच्चों को, करीब 100 बच्चों को हम लोग डेहरी लाए, उनको हमने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। जहाँ टूरिज्म की कोई संभावना थी नहीं, जंगल भीषण उस प्रकार का क्षेत्र रहा हो, सोच बदलनी थी। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे सासाराम में, डेहरी में, जीटी रोड पे कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है रोहतास किले पे। और परिवर्तन इस प्रकार से हुआ कि लोगों की सोच बदल गई। जो उग्रवादी जिनको कभी लोग प्रश्न नहीं करते थे, लोग उनसे पूछने लगे कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास बाधित हुआ है। और स्थिति ऐसी बनी कि उग्रवादियों का ऐसा विरोध हुआ कि लोग आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। ये तो उनकी बात हो गई जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कि काफी कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन वो भी भटका हुआ है। जो हमने कहा ना कि पलायन की परिस्थितियां और उसकी विधाएं अलग अलग हैं, अलग अलग रास्ते हैं, तो आप इसे किस तौर पर देखते हैं? और लेट्स इंस्पायर बिहार की अगर हम बात करें, आपका जो अभियान चल रहा है उसमें कितना सहयोग मिल रहा है? कितने लोग खुद से आना चाहते हैं या खुद से आपके रोजाना आपके मोबाइल पर बात करना चाहते हैं? बीज मैंने बताया, जो मन में जो बात जगी बचपन से चल रही थी, लेकिन मैंने देखा जब लोग संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और फिर सहयोग की दृष्टि से काम करते हैं, संघर्ष नहीं करते, चीज़ें बदल जाती हैं। जो बगहा में हुआ, जो रोहतास में असंभव था। 2009 के 26 जनवरी को पहली बार तिरंगा लहराया, गर्व के साथ लहराया रोहतास किले पर। परंपरा स्थापित है, आज तिरंगा 24 घंटे वहाँ पर लहराता है। स्थिति ऐसी इतने वर्षों में ही ऐसी बनी। जहाँ कभी गोलियों से स्वागत हुआ था, आज पुष्पों से स्वागत हुआ था, जब पिछले वर्ष में गया था। परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन संभव है यदि आप जाने कि उसका कारण क्या है। यदि कारणों के उस पर जाएंगे तो बिहार की तो बात ही अलग थी। जब संसाधन नहीं थे, रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज की तरह नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तब हमारा सामर्थ्य क्या था? हम तो उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाने में सक्षम थे, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक। कैसे थी? क्योंकि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। बिहार को यदि आप देखें, उस समय के चिंतन को देखें, तो आप पाएंगे बिहार अलग था। जातियां तब भी थीं, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद जिसमें हमारा संघर्षरत है नहीं था। यदि रहा होता तो मगध में कभी नंद वंश का उदय होता ही नहीं। सबसे निम्न वर्ग में आने का वाला व्यक्ति भी शासक हो सकता है। इस अवधारणा को बिहार ने प्रस्तुत किया। लेकिन एक धारणा जो आजकल बनाई जा रही है, जिस जातिवाद के खात्मे की बात कर रहे हैं, इससे हमें अलग हटना होगा, दूर होना होगा। लेकिन आज जो ये पॉलिटिकल भ्रांतियां हैं फैलाई जा रही हैं, कितनी बड़ी रुकावट है आपके रास्ते में, आपके मिशन में? मेरा मिशन और आपका मिशन अलग नहीं है। मिशन बिहार है। यदि बिहार को बनाना है तो हर बिहारवासी को सोचना होगा कि हमारे इस दशा का कारण क्या है। क्यों ऐसा था कि जब संसाधन नहीं तब अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, उस अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। ज्ञान की भूमि रही बिहार, वेदांत की भूमि रही। वेदांत में व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, किसी जीवात्मा में भी भेद नहीं है। हर व्यक्ति में उसी प्रकार के परमात्मा का अंश देखा जाता है। कि कौन सी भूमि थी? वेदों का यदि उदय देखें, वेदों का सृजन देखें, दृष्टि देखें, तो पश्चिम उत्तर भारत में हुई, विलुप्त सरस्वती के तट के किनारे। लेकिन वेदों का जब दर्शन उत्कर्ष पर पहुंचा, कहाँ पहुंचा? वेदांत। मिथिला की भूमि थी। और सोच कैसी थी? भेद थे ही नहीं। तभी तो ऐसी भूमि बनी जिसमें वैशाली के साम्राज्य का उदय हुआ। जो वैशाली महाजनपद को यदि आप देखेंगे तो उत्तर बिहार, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी, पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। 7,707 गणराजा चुने जाते थे। अब सोचिए क्या भाव रहे होंगे जो व्यक्ति सामर्थ्य के आधार पर चुनते होंगे और हर वर्ष वैशाली के संथागार में अपने गणाधिपति का चयन करते होंगे। क्या भावना रहती, उस व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ सकती थी। माइक नहीं थे, लेकिन 7,707 व्यक्ति मिलकर संबोधित होते होंगे, चुनते होंगे। उस भावना को हम क्यों भूलते जा रहे हैं? जिसके कारण कभी विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिससे कोई भेद था ही नहीं। दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। आज स्थिति कैसी हो गई कि भाई पढ़ना भी हो, पढ़ने की बात तो अब छोड़ दीजिए, पढ़ने को तब भी बिहार से लोग तक्षशिला जाते थे। लेकिन उस पढ़ाई की बात नहीं हो रही। कोचिंग के लिए हम जाते कहाँ हैं? कोटा जाते हैं। लोग जमीन बेचकर बच्चों को कोटा भेजते हैं। पढ़ाने वाले शिक्षक भी आप देखेंगे तो अधिकांश बिहार के हैं, पढ़ने वाले बिहार के। हैदराबाद आया हूँ, फैक्ट्री में मैं गया था, काम करने वाले बिहार के। पंप वाला जो पंप बनी थी मशीन, पता चला पंप बनाने वाले बिहार के, बना था दिल्ली में, मिल रहा है हैदराबाद में। स्थिति ऐसी क्यों हो गई? यदि हम सोचें कहीं ना कहीं जो कारण है, हम स्वयं को भूलते जा रहे हैं। हम क्या थे उसी को भूल चुके हैं। और लेट्स इंस्पायर बिहार के यदि संदेश है तो पहला संदेश तो ये, जानो हम क्या थे, चिंता छोड़ो, चिंतन करो। और हर बिहार वासी को उस रूप में मैं देखता हूँ, यदि हम समझ गए और अपना थोड़ा सा योगदान करने लगे, ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं? यदि हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग वादों के नाम पर लड़ते रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे इस प्रकार। लेकिन बिहार यदि तब अग्रणी था, हमारी सोच अलग थी, सोच बड़ी थी। इसको यदि हम नहीं समझेंगे तो हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। विकास वैभव जैसे कितने अधिकारी हैं जो यही सोच रखते हैं, बिहार को बनाने के लिए सोचते हैं? वो कहते सभी हैं, शपथ सभी लेते हैं। आपकी तरह सोच रखने वाले, क्योंकि आप सिस्टम में हैं, आप अच्छा तरीके से बता पाएंगे, बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, मैं तो उस रूप में देखता हूँ, अपने जीवन को एक उस यात्रा के रूप में देखता हूँ कि यात्री आता है, चला जाता है, बीच में संदेश देकर जाता है। उसी संदेश के रूप में मैं बिहार के युवाओं को उस रूप में संबोधित करना चाहता हूँ कि देखो, बिहार हर व्यक्ति के मन में व्यथा है। जब सोचता है कि पहले क्या थे, आज क्यों नहीं। क्यों ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि भाई पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस बिहार में जहाँ कभी पाटलिपुत्र को विश्व का सर्वप्रमुख नगर कहा गया 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगास्थनीज के द्वारा, उस बिहार में जिसमें चंपा जैसे विश्व का नगर स्थापित था, जिसको बौद्ध ग्रंथों ने कहा विश्व का पहला नगर,
जिसकी ख्याति ऐसी फैली कि वियतनाम 1500 वर्षों तक दूसरी शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चंपा के नाम से जाना गया। उस बिहार की यदि हम हैं तो सोचना पड़ेगा। और विशेष रूप से यूथ को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें वो दृष्टि देखना चाहता हूँ जो हमारी अपनी भी दृष्टि है, कहीं और की नहीं है। यदि आज हम स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हैं, प्रेरित होते हैं तो क्यों होते हैं? उनके विचार ऐसे थे। उनके विचार कहाँ से आए थे? कहीं विदेशों से पढ़ के तो नहीं आए, अपने शास्त्रों से, अपने उपनिषदों से। बड़ी बात है नहीं, पॉलिटिक्स भी कहाँ से आती है? लोगों की सोच से आती है ना। तो अगर सोच बदलेगी तो चीज़ें अपने आप, जो भी आपको लगती है बाधाएं, अपने आप सभी बात के पॉलिटिक्स की नहीं है, हमारी सोच। अब पॉलिटिक्स तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन समाज में आप किसी विद्यालय में चले जाइए। मैं तो गांव के विद्यालय में गया, पता चला पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तो पता चला जो हेडमास्टर हैं इस जाति के हैं तो बाकी शिक्षक पढ़ा नहीं रहे। इस प्रकार का संघर्ष यदि होगा तो आप कहाँ आगे जाएंगे? उस सोच को बदलना होगा। और सोच को बदलने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार में प्रारंभ अपने आप से कीजिए। यदि आप सोचेंगे समाज बदलेगा, कोई आ जाएगा, बदल जाएंगी चीजें, नहीं बदलेंगे। एक बात कही जाती है, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। एक बात कही जाती है कि जो सरकारें हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी नीतियां बहुत ही स्पष्ट हैं और अच्छी नीतियां हैं, लेकिन जहां उनके इम्प्लीमेंट की बात आती है, क्रियान्वयन की बात आती है, वहां पर कहा जाता है कि सिस्टम जो है उनका फेलवर है। चाहे वो शराब की बात हो या जमीनी स्तर पर जो भी योजनाएं चल रही हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा नहीं लगता कि जो मोटिवेशनल स्पीच है उन अधिकारियों को देने की भी खास तौर पर जरूरत है? उन्हें जागरूक करने की जरूरत है कि भाई लूटने में मत लगो, क्योंकि जो खबरें समाचार जो आते हैं वो ज्यादा गंभीर मसला है। इस बात को लेकर जो सवाल उठता है, देखिए, सरकार की जो भी नीति बनेगी ना, या कोई भी उसको क्रियान्वित करेंगे, सफल तभी होगा जब तक लोग उसके लिए तैयार नहीं होंगे। मेरा मानना लेट्स इंस्पायर बिहार जो एक संदेश है, कहीं ना कहीं ये आपसे मैं पूछूंगा तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये व्यथा जरूर रही होगी। आप हम लोग हैदराबाद स्टूडियो में बात करने, आपने बिहार को भी देखा, यहाँ भी देखा होगा, एक मन में फीलिंग तो आती होगी ना कि ऐसा है, यहाँ है तो वहाँ क्यों नहीं? तो लगभग वही बात है। उसमें अगर हम सोचेंगे कोई पॉलिटिकली बिल्कुल चीज़ें, सिस्टम चेंज हो जाएंगे और चीज़ें बदल जाएंगे, तो शायद ऐसा नहीं होगा। ये तभी होगा जब हम मुख्य रूप से सामाजिक रूप से दृष्टि को बदलेंगे, लोगों की सोच को बदलने का प्रयास करेंगे, और पॉलिटिक्स उसमें बाधक होगा ही नहीं। जब लोग बदल जाएंगे, हम शिक्षा, समता, उद्यमिता, 3 मंत्र हैं। और हमारे पूर्वजों की दृष्टि क्या थी? जो लोगों को जोड़ना जानती थी। संदेश बड़ा स्पष्ट है, चिंता नहीं, चिंतन करें, संघर्ष नहीं, सहयोग करो। मिलकर यदि थोड़ा सा योगदान हमने करना शुरू किया, शिक्षा में भी विकास होगा। यदि हम कोसते रहे कि हमारे गांव के विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, पहले होती थी, आज नहीं होती, कारण शिक्षक हो सकते हैं, कारण विद्यार्थी, तो चीज़ें बदलेंगी क्या? लेकिन यदि हम सोचें कि हम अपने विद्यालय में क्या योगदान कर सकते हैं, जितने बिहार के लोग आज बाहर रहते हैं, जो सक्षम हैं, जो स्थापित हैं, उनसे कई लोगों से मैंने प्रश्न किया, भाई आपने अपने गाँव के विद्यालय को क्या दिया? और 99% लोग ऐसे मिले जो करीब 30 साल से बाहर थे, 40 साल से बिहार से बाहर थे, कुछ 1 दशक से बाहर थे। किसी ने भी कुछ योगदान नहीं किया था। लेकिन कोसने की यदि बात कही जाए, अब उपहास बढ़ाने की बात कही जाए, सब कहते हैं हमारे विद्यालय में पढ़ाई होती ही नहीं, हमारे समय ऐसा होता। इससे चीज़ें बदलेंगी क्या? और दृष्टिकोण बदलो। बिहार के IAS IPS अधिकारी भी तो बाहर ही चले जाते हैं, लेकिन उनका बुढ़ापा है वो सुख में कहीं और बीतता है। बिहार में ऐसे कितने अधिकारी? तो मैंने बताया ना, मैं तो मेरी जर्मनी में जॉब लगी थी, कहीं और भी जा सकता था, मेरे अधिकांश बैचमेट्स आज बाहर है, लेकिन मेरे मन में वो पीड़ा थी, इसी कारण बिहार आया। और जब से आया तब से उसी संघर्ष में लगा हूँ, कैसे चीज़ें बदलें। केवल अपनी सर्विस तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी जो समय मिलता है, सैटरडे संडे जो भी समय मिलता है, प्रयास करता हूँ उस भावना को जागृत करूँ। क्योंकि यदि वो भावना जग गई और वास्तव में जग गई, तो जैसे किसी की कभी एक आचार्य चाणक्य के मन में बात निकली थी कि भारत को एकत्रित करना होगा, इसी बिहार की भूमि से निकली थी। उनके अपने जीवन काल हुई या नहीं हुई? क्या आसान था? टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को जोड़ने के माध्यम नहीं थे, लेकिन जब मन की भावना शुद्ध थी तो चीज़ें हुई। उसी प्रकार यदि मैं देखता हूँ कि हर बिहारवासी उस रूप में देखे, सपना देखे कि हमारा बिहार वैसा बने, शिक्षा के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। एक समय था जब पूरे विश्व भर से लोग आते थे, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उद्योग अपने आप तो स्थापित नहीं होंगे, कौन आएगा स्थापित करने? हमें अपने युवकों को तैयार करना होगा कि हम स्टार्टअप्स लगाएं, उस कल्चर को जन्म दें, और जब चीज़ें बढ़ेंगी निश्चित बहुत आगे बढ़ेंगी। इस बिहार ने सिद्ध किया है, जब एक समय में एक व्यक्ति के जीवन काल में अखंड भारत का साम्राज्य बिना संसाधनों के बन सकता है, तो आज तो इतने संसाधन हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार में 1 साल में 52,000 लोग जुड़ गए और लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2-2 जिलों में बच्चे, 40 बच्चे फ्री में भोजन और आवासन के साथ IIT और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मेंटल स्कूल अनेक विद्यालयों में लोग जुड़े हैं जो सक्षम हैं, बाहर रहते हैं। मतलब बिहार में बाहर है? बिहार नहीं, उसमें अगर प्रयास इस रूप में हमने करना शुरू कर दिया और एक जन अभियान बना दिया, लोग करने लगे, जो सक्षम है उनके लिए, जिनको आवश्यकता है, क्या लगता है चीज़ें नहीं बदलेंगी? इन प्रयासों के बाद लगता है कि बिहार में बाहर वापस ये तो शुरुआत मात्र है। अभी तो हमने केवल उसको, उस ज्योति को जागृत किया है। इसको यदि आप भी सहयोग करेंगे और लोग भी सोचेंगे कि हम लोग क्यों, हमारा कारण क्या था, ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि ऐसी दुर्दशा क्यों हुई कि समय के साथ यदि हम पाएंगे तो पाएंगे। कारण एक ही है, संघर्षों में अपनी ऊर्जा हमने लगानी शुरू कर दी। एक समय ऐसा था उससे परे हम सोचते थे, और जब तक सोचते थे वैसा देखिए बढ़ते गए। वेदांत का दर्शन हम लोगों ने किया, विश्वविद्यालय स्थापित किए, बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, पूरे विश्व में प्रेरणा का प्रसार किया। आज क्या स्थिति हो गई? क्यों हम उपहास के पात्र बन गए?
तो ऊर्जा हम सही दिशा में नहीं लगा रहे हैं। ऊर्जा आज भी यदि हम सही दिशा में लगाने लगे तो निश्चित है लोग तो वही हैं, डीएनए तो वही होगा। जब तब कर सकते आज क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सही बात और बढ़िया बात एक बिहारी होने के नाते विकास वैभव ने कही। लोगों को जुड़ना होगा और खासकर जो बिहारी हैं, जो अपनी अस्मिता को पहचानते हैं, जो अपनी धरती से प्यार करते हैं, उनका योगदान इसमें अहम है। पढ़ लिख कर बाहर चले जाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। पढ़ लिख कर आपने, ठीक ही तो उन्होंने कहा कि भाई अपने गांव के लिए आपने क्या किया, क्या परसेंट है आपके कार्यों का, इसका भी लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि समय के अंतिम वक्त में जब आप ये सोचें कि आपने क्या किया तो आपके पास आपकी झोली खाली ना हो। बिहार को एकजुट करना है और तभी विकास होगा। बाहर वापस बिहार का लौटेगा। और वैभव की तो बात है कि वैभव एक बड़ा इतिहास रहा है बिहार का, एक बड़ा नाम रहा है बिहार का, ज्ञान की भूमि कही जाती है। लेकिन सभी ज्ञानी अगर बिहार छोड़ देंगे तो इंस्पिरेशन किससे मिलेगी? इसलिए लौट आइए। विकास वैभव जो कह रहे हैं उनकी बातों को जरा सुनिए। और एक छोटी सी अपील और करना चाहते हैं, जोड़ते हैं विकास जी से। विकास नहीं, लौटने की बात नहीं, अब जहां भी हैं उस रूप में भी आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम जुड़ सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। तो लेट्स इंस्पायर भी जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अब जिस भी शहर में अपने जिलों से जुड़िए और जिलों में जो समस्याएं हैं युवाओं से जुड़िए, उनको मेंटर करने का प्रयास कीजिए। जो भी योगदान कर सकते हैं करिए। निश्चित अगर सामूहिक रूप में बड़े लेवल पर हम लोगों ने इसको करना शुरू किया, चीजें बदलेंगी। चलिए, चीजें बदलनी चाहिए और हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार बदले और बिहार इस तरीके से बदले कि लोग उदाहरण दे, इस तरीके से नहीं जो आपके दिमाग में अभी इस वक्त चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। कोई बहस नहीं थी इसलिए पॉलिटिकल सवाल हमसे ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार में बहार हो, सरकार किसी की भी हो।